नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा विषय है कक्षा षष्ठी 10वां पाठ है कृषिका क्रमवीरः। सूर्यस्तप्तु मेघा वा वर्षन्तु विपुलं जलम कृषिका कृषको नित्यं शीतकालेऽपि कर्मठु। कृषकः किसान पति पत्नी कर्मवीरः कर्मवीर होते हैं, यानी कार्य करने में वीर होते हैं। आगे है सूर्यस्तप्तु मेघा वा वर्षन्तु विपुलं जलम कृषिका कृषको नित्यं शीतकाले अपि कर्मठु। सूर्यस्तप्तु सूर्य तपे, मेघा वा या बादल, वर्षन्तु वर्षे, विपुलम जलम विपुलम अत्यधिक मात्रा में, जलम जल। सूर्य तपे या बादल अत्यधिक जल वर्षाए। कृषिका कृषको नित्यम शीतकाले अपि कर्मठु। किसान की पत्नी और किसान हमेशा सर्दी के समय में भी कर्मठ होते हैं, यानी कार्य करने में लगे रहते हैं। किसान की पत्नी और किसान हमेशा सर्दी में भी कार्य करने में लगे रहते हैं। सूर्य तपे या बादल अत्यधिक मात्रा में जल बरसाए। किसान की किसान पति और पत्नी दोनों हमेशा सर्दी में भी कर्मठ होते हैं, कार्य करने में लगे रहते हैं। ग्रीष्मे शरीरम शस्वेदम शीते कंपमयम सदा हलेन च कुदालेन तौ तो क्षेत्राणि कृष्तय। ग्रीष्म गर्मी के समय में शरीरम शरीर, शस्वेदम पसीने से युक्त, गर्मी के समय में शरीर पसीने से युक्त होता है। शीते कंपमयम सदा, शीते सर्दी के समय में, कंपमयम कांपता रहता है, सदा हमेशा। गर्मी में शरीर पसीने से युक्त होता है और सर्दी में हमेशा शरीर कांपता रहता है। हलेन च कुदालेन तौ तो अक्षेत्राणि कृष्तय। हल और कुदाल से वे दोनों यानी किसान पति पत्नी तो खेत को जोतते रहते हैं। हल और कुदाल से वे दोनों खेत को जोतते रहते हैं। गर्मी के समय में शरीर पसीने से युक्त होता है और सर्दी में शरीर कांपता रहता है, फिर भी हल और कुदाल से किसान पति पत्नी दोनों खेत को जोतते ही रहते हैं। पादयो न पदत्राणे शरीरे वसनानि नो निर्धनम जीवनम कष्टम सुखम दूरे ही तिष्ठति। पादयो पैरों में, पादयो पैरों में, न नहीं है, पैरों में नहीं है। पदत्राणे जूते, शरीरे शरीर पर, वसनानि कपड़े, न नहीं हैं। पैरों में जूते नहीं हैं और शरीर पर कपड़े नहीं हैं। निर्धनम जीवनम कष्टम, निर्धन का जीवन तो कष्टदायी ही होता है, निर्धन का जीवन तो कष्टदायी होता है। सुखम दूरे ही तिष्ठति, सुख दूर ही रहता है, सुख तो उनसे दूर ही रहता है। यह कहता है पैरों में जूते नहीं हैं, शरीर पर कपड़े नहीं हैं, निर्धन का जीवन तो कष्टदायी होता है, सुख तो उनसे दूर ही रहता है। गृहम जीर्णम न वर्षासु वृष्टिम वारितुम अक्षमम तथापि कर्मवीरत्वम कृषिकाणाम न नश्यति। गृहम घर, जीर्णम पुराना, न वर्षासु नहीं वर्षा में, वृष्टिम वर्षा को, वरितुम बचाने में, अक्षम है। घर पुराना है, वर्षा ऋतु में वर्षा से बचाने में अक्षम नहीं है। यह कहता है घर पुराना है, वर्षा में वर्षा से बचाने में सक्षम नहीं है, यानी वह बचाने में योग्य नहीं है। घर पुराना है, टूटा फूटा है, जो वर्षा ऋतु में वर्षा से हमारी रक्षा करने में योग्य नहीं है। तथापि कर्मवीरत्वम कृषिकाणाम न नश्यति, तथापि तो भी किसान पति पत्नी का कर्मवीर तो नष्ट नहीं होता, तो भी किसान पति पत्नी का
कर्मवीरतौ यानी कर्म नष्ट नहीं होता, फिर भी वो अपना कार्य करते रहते हैं। तयो श्रमेण क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि सर्वदा धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटकावृता। तयो हो उन दोनों के, परिश्रमेण श्रमेण परिश्रम से, अक्षेत्राणि खेत उन दोनों की मेहनत से, परिश्रम श्रम उन दोनों की मेहनत से खेत फसल से युक्त होता है, सस्य पूर्णानि फसल से भरा हुआ, सर्वदा हमेशा उन दोनों की मेहनत से खेत हमेशा फसल से भरा हुआ होता है। धरित्री सरसा जाता, धरित्री पृथ्वी, सरसा यानी रस से युक्त, पृथ्वी रस से युक्त, जाता बन जाती है, या जो शुष्का सूखी, कंटकावृता कांटों से ढकी होती है। जो पृथ्वी, जो धरती सूखी और कांटों से भरी होती है, वह भी उनके परिश्रम से रस युक्त बन जाती है। उन दोनों की मेहनत से खेत हमेशा फसल से युक्त होते हैं, फसल से भरे होते हैं। उन दोनों की मेहनत से जो पृथ्वी या धरती सूखी होती है, कांटों से भरी होती है, वह भी रस युक्त यानी सुंदर बन जाती है। शाकम अनम फलम दुग्धम दत्त्वा सर्वेभ्य एव तौ अक्षुधा त्रिशाकुलौ नित्यम विचित्रौ जनपालकौ। शाकम सब्जी, अनम अनाज, फलम फल, दुग्धम दूध, दत्त्वा देकर, सर्वेभ्य एव सभी के लिए ही, तौ वे दोनों, अक्षुधा भूख, तृषा प्यास, आकुलौ व्याकुल भूख और प्यास से व्याकुल, नित्यम हमेशा, हमेशा भूख और प्यास से व्याकुल रहते हैं, विचित्रो विचित्र हैं, जन पालकौ लोगों के पालक, ये विचित्र ही जन पालक हैं, लोगों का पालन करने वाले ये विचित्र ही हैं। विचित्र ही क्यों बताया है कि सभी के लिए सब्जी, अनाज, फल, दूध देकर वे स्वयं भूख और प्यास से व्याकुल रहते हैं हमेशा। ये विचित्र ही जनपालक हैं, लोगों का पालन करने वाले ये विचित्र ही हैं। एक बार फिर से पाठ की हिंदी पढ़ लेते हैं। सूर्य तपे या बादल बहुत मात्रा में जल वर्षाए, किसान पति पत्नी सर्दी के समय में भी कार्य करते रहते हैं। गर्मी में शरीर पसीने से युक्त होता है और सर्दी में शरीर कांपता रहता है। हल और कुदाल से वे दोनों खेत को जोतते रहते हैं। पैरों में जूते नहीं हैं और शरीर पर कपड़े नहीं हैं। निर्धन का जीवन तो कष्टदायी होता है, सुख तो उनसे दूर ही रहता है। घर पुराना है, वर्षा ऋतु में वर्षा से बचाने में योग्य नहीं है, तो भी किसान का या किसान पति पत्नी का कर्मवीर तो नष्ट नहीं होता। उन दोनों की परिश्रम से खेत फसल से युक्त हमेशा रहते हैं और वह धरती जो सूखी और कांटों से भरी होती है, रस युक्त बन जाती है। सभी के लिए सब्जी, अनाज, फल, दूध देकर ये दोनों स्वयं भूख और प्यास से व्याकुल रहते हैं। ये विचित्र ही जनपालक हैं। धन्यवाद दोस्तों।